अगला पॉइंट है, राजनाथ सिंह मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार। तो अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मां भारती के सपूत की वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद देश के आम लोग भी युद्ध में हताहत होने वाले वीर सपूतों की मदद कर सकेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान इसका शुभारंभ किया जाएगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर होंगे। इस समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। तो भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अब अंदौरा ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करते हुए उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी आईआईआईटी ऊना को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी आधारशिला 2017 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, हरियाणा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में सबसे ऊपर। तो भी हाल ही में 14 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है। यह रैंकिंग बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी की गई। राज्यों को बड़े और छोटे छोटे श्रेणियों में विभाजित किया गया है और इसका मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला पॉइंट है, मेघालय मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण शुरू। तो अभी हाल ही में मेघालय 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 13 अक्टूबर से उन्मत्त गांव में सुरम्य उमट्रेव नदी में शुरू हो रहा है। महोत्सव के 2022 संस्करण में दुनिया भर के करीब 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें कुछ सबसे प्रसिद्ध एथलीट शामिल होंगे। फेस्टिवल में 3 प्रतियोगिता श्रेणियों में व्हाइट वाटर कयाकिंग इवेंट शामिल होंगे। मेघा कयाक महोत्सव को न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे प्रमुख साहसिक जल क्रीड़ा देशों से भागीदारी के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। अगला पॉइंट है, हैदराबाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तो अभी हाल ही में 14 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। इसने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पुरस्कार भी जीता। हैदराबाद को पेरिस, मेक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल और फोर्टालेजा जैसे शहरों को हराकर विजेता घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, इसरो 23 अक्टूबर को वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। तो इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 23 अक्टूबर 2022 को
यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इसरो का सबसे भारी रॉकेट GSLV MKLLL इन उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से लॉन्च करेगा। इसके साथ ही GSLV MKLLL ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश करेगा। इस प्रक्षेपण को स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है हैरी पॉटर के रूबियस हैग्रिड का निधन। तो भी हाल ही में मशहूर हॉलीवुड फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रॉबी कोल्ट्रन का निधन हो गया है। वह 72 साल के थे। हैरी पॉटर के लिए मशहूर रॉबी ब्रिटिश सीरीज क्रैकर में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर थे। रॉबी के निधन में ने इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रॉबी कोल्ट्रेन का जन्म 30 मार्च 1950 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। उनका असली नाम एंथोनी रॉबर्ट मैकमिलन था। अगला पॉइंट है अपराजिता सारंगी IPU चैनल के लिए चुनी गई। तो भी हाल ही में भुवनेश्वर से लोकसभा सदस्य अपराजिता सारंगी को अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। ओडिशा के सांसद ने किगाली रवांडा में हुए चुनाव में कुल 18 उपलब्ध मतों में से 12 मत प्राप्त किए। सारंगी सचिव की 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विशेष रूप से 20 वर्षों में यह पहली बार होगा जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय समिति में अपना प्रतिनिधित्व होगा। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। अपराजिता सारंगी हरिवंश और सस्मित पात्रा ने उनके नामांकन के बाद अंतर संसदीय संघ की संचालन परिषद द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो भी हाल ही में 16 अक्टूबर को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 DBU की स्थापना की घोषणा की थी। DBU की स्थापना देश के कोने कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और 1 लघु वित्त बैंक इस मिशन में भाग ले रहे हैं। DBU छोटे बहुउपयोगी आउटलेट होंगे जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट है पार्थ सतपथी बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत का नया दूत नियुक्त। तो भी वरिष्ठ IFS अधिकारी पार्थ सतपथी को बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सतपथी वर्तमान में हंगरी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले आदर्श स्विक्या और अवतार सिंह को क्रमशः कुवैत और गिनी के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है और इसकी राजधानी साराजेवो है। अगला पॉइंट है डॉक्टर आदर्श
सुइका कुवैत में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। तो वरिष्ठ राजनयिक आदर्श सुइका को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार है। वर्ष 2002 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुइका वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है, उनके जल्द ही दायित्व संभालने की उम्मीद है। सुइका कुवैत में भारतीय दूत के रूप में सिबी जॉर्ज का स्थान लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और कुवैत के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर। तो भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। 2022 अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का 5वां संस्करण है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्पन्न ई कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र भी कहता है कि ई कचरे के 53.6 मिलियन टन दुनिया भर में व्यापक उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें से केवल 17.4% का ही संग्रहण और पुनर्चक्रण किया जाता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाएं एवं लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है। यह ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।